प्लेन हम लोगों को आमीन, वो प्लेन हम लोगों के जीवन में दिखाईमान होता है। तो आज हम लोग चले देखिए 10 तरीका कि कैसे परमेश्वर 10 ब्लेसिंग 10 ब्लेसिंग्स जो प्रभु हम लोगों के जीवन में दिया है, और इसके खातिर हम लोग पलटकर परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर को हम लोग बढ़ाई देते हैं। ये बातें क्यों लिखा है? क्योंकि पौल के जीवन एक भयानक जीवन था पहले, जब वो प्रभु यीशु मसीह से टकरार नहीं हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा जब उनके जीवन को टकराया, वो उस समय जब वो रोड ऑफ डेमेस्कस एक्ट्स 9 में अगर हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोगों को स्टोरी मिलेगा कि कैसे पहले पौल कैसे जब सोल था तो चर्चेस में से निकाल लोगों को पीटता था कि वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता था ना। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उससे टकराया है और जब उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, तब उसका जीवन एक अलग जीवन हुआ, और वो जीवन परमेश्वर के लिए वो परिश्रम करना शुरू किया, मतलब परमेश्वर का ही महिमा करना शुरू किया कि परमेश्वर जो उनके जीवन में किया वो लोगों के जीवन में बतला सके, जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया वो दिखाई मान कर सके। तो सोचो थोड़ा देरी कि परमेश्वर के बारे में बार बार हर एक समय जितना पत्री 13 एपिसोड्स है उसका पौल का, उस सब में यही बात कहता है कि हमारा जो स्वभाव है, जब परमेश्वर हम लोगों के अंदर आता है तो हम लोग पाप के दास नहीं रहते, हम लोग परमेश्वर के दास हो जाते हैं। परमेश्वर के जब हम लोग रिलेशनशिप राइट रखते हैं, परमेश्वर के साथ में हम लोग रिश्ता सही रखते हैं, तो हम लोगों का जो मनुष्य के साथ में ये रिश्ता में हम लोगों का जीवन दिखाईमान होगा कि हम पाप के दास नहीं, हम परमेश्वर के दास है। आमीन, परमेश्वर के हम लोग हैं। आमीन। तो इफिशियंस 1:3 में अगर हम लोग देखेगा, यहाँ पर पहला जगह पर जहां हम लोगों को मिलता है कि परमेश्वर हम लोगों को जो ब्लेस किया है विथ एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। अगर हम लोग उलाखली हिंदी में पढ़ ले 1:3 में, इसमें बोला गॉड ब्लेस्ड अस विथ एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। कुछ नहीं, लेकिन सारा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग हम लोगों को ब्लेस करा है ना। क्योंकि कहे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पौल कहता है, क्योंकि जब प्रभु हम लोगों को देखता है, हम लोग फर्स्ट इंटरप्रिटेशन गॉड के है वी आर स्पिरिट बीइंग्स, है ना। हम लोगों का आत्मा जो वो हम लोगों का असला व्यक्ति है, मतलब वी आर द फर्स्ट, लाइक हम लोग बोले कि अश्नील द रियल अश्नील इज द स्पिरिट मैन, it's not the flesh man, he is the spirit man, the man inside of him, he is the main person। तो वो रकम से गॉड हम लोगों के पहले जब देखे तो that is our spirit। हम लोगों के सारा जो स्पिरिचुअल थिंग्स नीडेड है, सब स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स ऑलरेडी परमेश्वर एक मानव जाति के लिए दे चुका है। वो अपने विश्वासी जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, तब हम लोग जान पाते हैं कि ये सारा चीज हम लोगों को ऑलरेडी मिला है। आमीन। हम लोग खाली पढ़े थे इफिशियंस 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। सो ये आशीष एर्थली नहीं है, ये आशीष मटेरियल चीज नहीं है, ये आशीष टेम्परल नहीं है कि थोड़ा दिन के नहीं है, तो ये आशीष आत्मिक है। आमीन। और आत्मिक चीज को हम लोग जब खोजी करते हैं, तो बाइबल बोलता है कि सारा वस्तु मिल जाएगा। ये जो हम लोगों को शरीर का जितना चीज चाहत रहता है, वो सब ये सब ऐड होते जाएगा। ये नो डाउट है कि ये नहीं आएगा तुम्हारे पास, क्योंकि जब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ में ठीक होता है, जब हम लोग परमेश्वर की खोजी करते हैं, ये बचा चीज अपने आप आता है हमारे तरफ ना। सेकंड जगह हम लोग देखेंगे बेस 4 में, यही चैप्टर 1 में बोलता है कि गॉड हैज चोजन अस, परमेश्वर खुद हम लोगों को चुना है। आमीन। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। परमेश्वर खुद हम लोगों को चुना है, तो हमारा जिम्मेवारी क्या है कि हम लोग फिर वो काम नहीं करें जो हम पहले दुनिया में थे तब करते थे। जब परमेश्वर हम लोगों को चुन लिया तो हम लोग वहीं पर रहे। आमीन। ये नहीं कि कभी देखो ऐसे जो मुर्गी रहता ना, मुर्गी के नीचे जब देखो बच्चे लोग छिप कर रहते हैं ना, अचानक से बच्चा निकल कर देखता है तो नोरा आकर झपटता है ना,
नोरा खा लेता उनको। तो इसी तरह हम मनुष्य है, हम लोग चंचल लोग हैं। हम लोग अगर हम लोग के रिश्ता परमेश्वर के साथ में जुड़ा नहीं रहेगा तो अचानक से हम लोग छाता में से निकलेंगे, है ना, और चखे के शुरू करेंगे कि दुनिया में क्या है ना। तो जब तक हम लोग अगर बनाए रखेंगे वो रिश्ता प्रभु के साथ में, तो पाप हम लोगों में आ नहीं सकता, द्रोही हम लोगों को छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का छाया हम लोगों के ऊपर रहेगा। आमीन। ये शरीर जब हम लोगों का चंचल रहता तो दुनिया की चीज की ओर लेकर जाता ना, जब आत्मा में हम मजबूत होते तो परमेश्वर की ओर हम लोग खिंचाते हैं ना। तीसरा जगह हम लोग परमेश्वर का ब्लेसिंग देखेंगे और परमेश्वर को क्यों हम लोग वापस महिमा को देते हैं। वर्स 5 में कहता है, गॉड हैज प्रेडिस्टिन्ड एंड अडॉप्टेड अस, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेखपालक पुत्र हो। आमीन। एक कब से देखो, बिफोर he made the world, before the creation, तो गॉड ही नक्शा पहले से, अभी हम लोग देखो घर बनाता, नक्शा पहले अप्रूवल हुए। आमीन। पहले घर नहीं बने, पहले अप्रूवल हुए, पहले नक्शा बन जाए तब जा कहीं घर बने ना। वही रकम से परमेश्वर ने हम लोगों के लिए नक्शा पहले से बना चुका, तब जाके हम लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट किया यीशु के द्वारा। क्योंकि यीशु जब आकर दुनिया संसार में हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, तब जाके वो प्लान इंप्लीमेंट हुआ हर एक मनुष्य जो विश्वास करते प्रभु को। आमीन। तब जाके वो प्लान परमेश्वर का हम लोगों के दिखाई मान हुआ। और तीसरा जगह हम लोग देखें, चौथा जगह पर हम लोग देखेंगे, गॉड हैज रिडीम्ड अस, 6 और 7 में वही चैप्टर, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन। ये देखो यहाँ पर कि परमेश्वर ने हम लोगों को खरीदा है अपने यीशु के लहू का दाम देकर, कि आज हम लोग प्रभु यीशु के लहू के दाम देकर खरीदे गए हैं उसके राज्य में। आमीन। कोई मामूली लोग नहीं है हम लोग। अभी देखो कोई कार्ड से अगर कोई चीज लेता, हम लोग पॉइंट्स लोन लेता तो पॉइंट्स में रिडीम करा जाए तो हम लोग के कोई प्राइस देखो मिले ना। यहाँ पर देखो प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को रिडीम किया अपना खून के द्वारा। पिता यीशु को भेजा हम लोगों के लिए ताकि हम लोग उसके खून के द्वारा परमेश्वर के राज्य में आ सके। आमीन। सो ही हैज रिडीम्ड अस बाय द ब्लड ऑफ जीसस। दैट्स द थिंग कि हम लोग के ये चीज जाना कि ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग जो प्रभु हम लोगों को दिया है और हम लोगों को उसको महिमा देना है। आमीन। हर एक समय उसके महिमा लौटार कर देना है। ये हम लोग को कोई सिल्वर गोल्ड से नहीं खरीदा, अपना लहू, यीशु का लहू, जो कीमती लहू जिसमें एक भी दाग नहीं था, बोले एक भी झुर्री नहीं, उसमें एक भी कलंक नहीं था, वो लहू से आज हम लोगों को खरीदा गया ना। पांचवा जगह से हम लोग देखिए, वर्स 7 में लिखा है, गॉड हैज फॉरगिवन अस, परमेश्वर ने हम लोगों को क्षमा किया, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को क्षमा किया। वर्स 7 पढ़ लिया ना। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को क्षमा किया है। आमीन। क्षमा किया और हम लोगों को बंधुआ से निकाला है कि अब हम लोग पाप के दास नहीं रहे। आमीन। जब हम लोग को फ्री करता है, अभी अगर हम एक अडल्ट्री अगर हम पहले करता रहा, मतलब अगर हमारा गैर रिश्ता पहले था और जब परमेश्वर का टकरार आता है हमारे जीवन में तो हमें वो जगह से वो निकालता और एक बनाता है टेस्टिमनी कि देखो आज ये चीज यीशु किया। जैसे वो स्त्री देखो जो व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ा था, लोगों ने लेकर आया प्रभु यीशु मसीह के पास और कहा कि देखो ये लेडी वहां व्यभिचार कर रही थी, उसमें पकड़ा गई ना। लेकिन परमेश्वर ने कहा जाओ, आज तो उसके ऊपर कोई भी नहीं उठाकर एक भी पत्थर मारा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पलट कर लेडी से कहा कि तुम जाओ, पाप नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुटकारा दिया उसी समय। हालेलुया। और वो स्त्री फिर देखो वहां से गई। उसके जब तक वो जितने लोग लेकर आए थे वो लोग कोई भी एक पत्थर नहीं उठाकर मार पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पलटकर उन सभी से ये बात कहा कि अगर तुम्हारे पास एक भी पाप नहीं है तभी तुम पत्थर को मारना इसे, है ना। तो जब देखो वो लोग एहसास किए कि उनके अंदर पाप है तो वो पत्थर गिरा कर लौट कर चले गए। और प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछता है कि किसी ने भी तुम्हें एक्यूज किया आज?
नहीं ना। तो इसी तरह जब यीशु मसीह हम लोगों को पाप गंदगी जगह को छूता है ना, तो हम लोगों के एक गवाह बनाकर खड़ा करता है। आमीन। और वो जगह जब खड़ा करता है तो हम फिर पाप को चखते नहीं है, हम लोग वो जगह पर फिर से नहीं जाते। आमीन। क्योंकि हम जानते हैं कि उसका नतीजा गड़बड़ है, उसका नतीजा बहुत बुरा है, और उसका नतीजा हमें बहुत खंडक में लेकर जाएगा। आमीन। क्योंकि हम दुनिया में जब थे तो हम जो जो चीज करते थे, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब चीज दोनों पहले हमारा नेचर था ना। लेकिन जब यीशु मसीह हम लोगों में आता है, जैसे यीशु का टकरार जैसे वो सोल से हुआ था, और सोल जब बदल कर पोल हुआ, पोल देखो 13 एपिसल्स लिखा है, और वो बहुत बार लोग उसके देखकर घबरा जाते थे कि ये फिर आया पीटने के लिए, लेकिन उसका जीवन बदला था। तभी उसके जीवन से परमेश्वर का महिमा प्रकट होता था, क्योंकि लोग वही माइंडसेट रखते थे कि ये फिर करेगा हंगामा, लेकिन वो परमेश्वर का अच्छा को दिखाता था कि ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सके। आमीन। लोगों का मगज में वो रहता था कि ये व्यक्ति क्योंकि पहले मारता था, ये फिर आया है। लेकिन पोल जहां जहां वो उनके मगज से हटाता, उनके मन से हटाकर, और परमेश्वर का ही प्रेम बांटता रहा, परमेश्वर की ही सच्चाई को बांटता रहा, ताकि लोग उन पर विश्वास करें, लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आमीन। और हम लोग छठवां जगह देखेंगे कि God has lavished His grace on us. Ephesians 1:7-8. अच्छा, इसमें तो बता हुआ है कि प्रभु ने हम लोगों को अनुग्रह दिया है। आमीन। इतना अनुग्रह दिया है कि परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम बच गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह ने हम लोगों को बचाया। ये हम लोगों का कोई कार्य नहीं था कि हम बहुत अच्छे अच्छे डीड किए हैं या अच्छे अच्छे कार्य किए हैं इसलिए बच गए। नहीं नहीं, हम लोग कोई ऐसे अच्छा चीज नहीं किए थे, ये परमेश्वर का अनुग्रह था जो आज हम लोगों को बचा लिया है। आमीन। इसके लिए हम लोग प्रभु की ही महिमा देते हैं। आज हमारे जीवन से जो भी कुछ करता है, जो भी लोग अगर परमेश्वर में तृप्त होते, जो भी लोग आज परमेश्वर में टकराते हैं, परमेश्वर का चमत्कार होता है उनके जीवन में अगर हमारे जीवन के द्वारा, तो हम सब महिमा को प्रभु को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही करता धरता है, उसका ही अनुग्रह है जो आज हम लोग जीवित है। आमीन। जैसे हम लोग पहले भी सीखे थे मेसी के टॉपिक में, जब हम लोग देखो सीखते थे कि परमेश्वर का ही दया और अनुग्रह जो है, उनका लविंग काइंडनेस जो मर्सी है, जिनके द्वारा आज हम कंज्यूम नहीं हुए। आमीन। जिनके द्वारा आज हम नष्ट नहीं हुए, ये उनके ही दया और उनके ही अनुग्रह आज हम लोगों को बचाया है, और हम लोगों को आज इस्तेमाल करता, और हम लोगों के जीवन के द्वारा और लोगों को छू सकता है। आमीन। यही में अगर हम लोग अपना विश्वास को रखेंगे, यीशु हम लोगों के जीवन से जो भी करे, प्रभु जो भी तू चाहता है करे, तेरी अनुग्रह है प्रभु, हमारे जीवन से तू जैसा चाहता वैसा कर ले, ताकि परमेश्वर तेरी ही महिमा मिल सके हम लोगों के जीवन में। आमीन। सातवां जगह हम लोग देखेंगे 9 से 10 ले, यही उसमें बोले गॉड मेड नोन द मिस्ट्री ऑफ हिज विल। पता नहीं था जब हम लोग दुनिया में थे, हम लोगों को ये विल के बारे में नहीं पता था, जो परमेश्वर का योजना के बारे में हम लोगों को पता नहीं था। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर में आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, तब हम लोगों को प्रभु का ये योजना पता लगता है। 9 और 10 में हम लोग पढ़े होगा, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समय पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकांत करे, एकता में करे। आमीन। मतलब कि आज देखो प्रभु हम लोगों को यही चाहता है कि हम सारे जहां पर भी मसीह विश्वास, हम सारे एक मन एक विचार में हो, ताकि नक्शा प्रकट हो पृथ्वी पर ना, हम कोई हिचकचाहनी नहीं करे, क्योंकि सारे के ज्योति में लाया है, उनके जीवन में वो अलग अलग तरीके से चीजों को रखा है जिनके जीवन से पूरा कर सकता है वो। आमीन। परमेश्वर का जो गुप्त ज्ञान है वो पहचाना जाता है। दुनिया संसार में लोग पहचानते कि परमेश्वर आज कैसे अपने लोगों को
तैयार कर कर एक एक जगह पर छोड़ा है, एक एक जगह पर तैयार कर कर खड़ा किया है। आमीन। रेवलेशन 7:9 में बतलाता है तरह को जॉन देता है, जॉन अपना डिस्क्रिप्शन में कि कैसे परमेश्वर एकता में सबको करता है, परमेश्वर एक पृथ्वी पे कैसे सभी को एक मन एक विचार में करता है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि वो जगह पर हम लोग जा रहे हैं जहां पर लोग, हर एक विश्वासी जिनको हम कभी देखे भी नहीं, आज उनसे हम जुड़ जाते हैं और ऐसा एकता फॉर्म होता है, ऐसा एक मन एक विचार होता है जो पहले हम लोग कभी नहीं देखे थे। पहले हम लोग देखते रहे लोग अपने चेच के पीछे लड़ाई करना, एक ये विश्वास के करना, ये डिफरेंस के कारण नीचेतानी होता था। लेकिन अभी जो समय में हम लोग गुजर रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कि सारा जगत के लोग आज जो प्रभु यीशु मसीह में ऐसे यूनिटी में आ रहे हैं। आमीन। एक मन विचार में आ रहे हैं, वो ज्ञान आ रहा है लोगों के अंदर के एक दूसरे को समझ सके। हालेलुया। तो क्या आज देखो कितना फर्क होने लगा है कि परमेश्वर के आने का समय जो निकट हो, वो परमेश्वर का जो भावना है, परमेश्वर की जो इच्छा हो, सब पूरा होने लगा है, वो दिखाईमान होने लगा है। आमीन। जो पहले हम लोग नहीं देखे थे वो आज हम लोग देख रहे हैं। आमीन। 8वां जगह से हम लोग देखेंगे 11 से 12 बोले गॉड हैज प्रोवाइडेड एन इटर्नल इनहेरिटेंस, एन इटर्नल इनहेरिटेंस, सदैव के लिए। आमीन। परमेश्वर हम लोगों को वो वारिस ठहराया है। 11-12 उसी में जिसमें हम भी उसी का मानसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मीरस बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसी की महिमा की स्तुति के करुणा हो। आमीन। और 13 में कहता कि गॉड हैज सील्ड अस इन क्राइस्ट, परमेश्वर ने हम लोगों को हिंदी में और उसी ने तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। आमीन। ये है हमारा सिक्योरिटी प्रभु यीशु मसीह। हम लोग कहते हैं कि हम लोग को बड़ा जॉब मिल जाएगा, अच्छा कंपनी में काम मिल जाएगा, हम लोगों का जॉब सिक्योरिटी है ना। लेकिन हमारा लाइफ का सिक्योरिटी जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा का छाप लगा हुआ है। आमीन। जिसके द्वारा हमारा सबसे बड़ा सिक्योरिटी है। आमीन। और 10 जगह से हम लोग देखेंगे Ephesians 1:14 में, जहां पर कहता है God has guaranteed our inheritance, जो वारिश हम ठहरे हैं प्रभु में, आज उसका गारंटीड है हम लोगों के जीवन के लिए। परमेश्वर खुद हम लोगों को गारंटी किया है। आमीन। वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मीरस का बनाया है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आमीन। हालेलुया। तो ये 10 रीजंस है और 10 तरीके जो परमेश्वर जो आशीष हम लोगों के जीवन में दिया है, और ये आत्मिक आशीष जिससे हम प्रभु को महिमा लौटार कर दे सकते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग के जीवन से कुछ भी होता है, हम लोग सारा महिमा प्रभु को ही देवे। आमीन। परमेश्वर की ही महिमा दे, क्योंकि वही हम लोगों का करता धरता है। नंबर 1 चीज हम मांगे आज आपको लोगों के बताया कि ये कभी नहीं भूलना, बेस्ट फॉर्म में जो बताता है कि परमेश्वर हम लोगों को चुना है। वी आर चोजन बाय गॉड। कोई मनुष्य नहीं हम लोगों को चूज किया है, लेकिन वी आर चोजन बाय गॉड बिफोर ही मेड द वर्ल्ड। तब सोचो हम लोगों को चुना था। हो सकता रहा और कोई बहन या और कोई भाई या और कोई को आपको आपके जगह पर चुने ना, कोई काका दादा, बट लेकिन आपके जीवन को परमेश्वर ने पहले से चुन कर रखा था और इस समय के लिए, ताकि आज हम लोगों में पहचान आए कि आज हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आमीन। वी आर चोजन बाय गॉड। सेकंड चीज हम आप लोगों की कभी नहीं भूलाना, verse 5 में we are adopted into God's own family। परमेश्वर के आज अडॉप्ट हुए। आमीन। हम लोग अडॉप्ट हो गए हैं परमेश्वर के खुद। कभी जो क्रिश्चियन लोग परिवार की तरह जुड़ जाते हैं। आमीन। क्योंकि वो एक यीशु के खून के रिश्ता हम लोगों को जोड़ता है। हालेलुया। जगह से हम मांगते कि आप लोग नहीं भूले कभी कि वी आर
कि आज हम लोगों के जीवन में उद्धार आया है, प्रभु आया है प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा। आमीन। ये प्रभु यीशु का अनुग्रह आया है हम लोगों के जीवन में। आमीन। और चौथा जो है, जो सील्ड बाय द होली स्पिरिट, कि आज हम लोग परमेश्वर में गारंटी है, ये हम लोगों का गारंटी है, ताकि हम लोग कभी किसी का एक्सेप्टेंस का जरूरत नहीं पड़े कि हम लोगों को कोई जना नहीं लाइक करे, जना हमारी पर्सन नहीं लाइक करे। लेकिन जब परमेश्वर ने हम लोगों को इतना ज्यादा चाहा, इतना ज्यादा प्यार किया कि उसने पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोगों के जीवन से टकराया। हालेलुया। और आज हम लोगों के जीवन में वो गारंटी देता है अपने आत्मा के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ये चीज लोग लोग करते, लेकिन आज हम लोगों को मुफ्त में मिला है। आमीन। हम लोग कोई भी चीज पे से नाराज नहीं हुए या हताश नहीं हुए। अगर जॉब कम या कोई भी चीज, कोई भी एपिडेमिक में बहुत सारा मुसीबत हम लोग देख रहे हैं लोग जीवन पर ना, लेकिन एक अश्योरेंस हम लोगों के जीवन पर है, एक आश्वासन ने दिया है कि प्रभु का जो हाथ हम लोगों के जीवन पर है, और परमेश्वर हम लोगों को कभी नहीं भूखा रखेगा। हम लोगों के फिलिपियंस 4:6-8 में देखो बोले कि हम लोग एंशियस नहीं रहे कोई चीज के हम लोग सोच नहीं करे, हम लोगों को कोई चीज का चिंता नहीं रहे। बोले देखो जाके लिलीज ऑफ द फील्ड ना, वो देखो कैसे बोले वो लोग पले है ना, परमेश्वर देखो उनके कैसे भाटे सब चीज से। तो हम लोगों को ये सच्चाई बताता है प्रभु ना। तो हम लोग खाली क्विकली चले रोमियो के पुस्तक 8 में, रोमन्स बुक ऑफ रोमन्स 8, और वहां से 5 से 10 तक पढ़ ले, और 29 और 30। इसमें परमेश्वर को यही पॉल लिखता है, ये भी बुक रोमियो के है, लेकिन इसमें कुछ खास बात तो लिखता है जो आज हम लोगों को माइंडफुल रखना है। क्योंकि जब हम लोग परमेश्वर में आते हैं तो जैसे हम लोग प्रभु में ही जुड़ कर रहे, परमेश्वर में ही अपना रिश्ता को कायम रखे। आमीन। हालेलुया। हम लोग पढ़े 8:5 से 10 क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन। हम इंग्लिश में भी पढ़ते, इसमें बताया for those who are according to the flesh and are controlled by its unholy desires set their minds on and pursue those things which gratify the flesh, but those who are according to the spirit and are controlled by the desires of the spirit set their minds on and seek those things which gratify the Holy Spirit. Now the mind of the flesh, which is sense and reason without the Holy Spirit, is death. Death that comprises all the miseries arising from sin, both here and hereafter. But the mind of the Holy Spirit is life and soul, peace, both now and forever. That is because the mind of the flesh with its carnal thoughts and purposes is hostile to God. For it does not submit itself to God's law. Indeed, it cannot. So then, those who are living the life of the flesh, catering to the appetites and impulses of their carnal nature cannot please or satisfy God or be acceptable to Him. But you are not living the life of the flesh. You are living the life of the Spirit. If the Holy Spirit of God really dwells within you, directs and controls you. But if anyone does not possess the Holy Spirit of Christ, he is none of his. He does not belong to Christ, is not truly a child of God. But of Christ lives in you, then although your natural body is dead by reason of sin and guilt, the spirit is alive because of the righteousness that he impulses to you.
हालेलुया। तो ये हम लोग के बताया है कि अगर हम लोग कार्नल वॉइस से चलेगा, अपन वो शारीरिक मन को लेकर चलेगा जो हम लोग पहले थे जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं लिए थे, अगर वो मन को हम लोग लेकर चलेंगे तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जो महिमा है वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को हम लोग खुश ही नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर को हम लोग महिमा ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा जो मन वो शरीर की ओर लेकर जाएगा, शारीरिक चीजों के ओर लेकर जाएगा, जिसमें वो कहता है कि वो सब चीज जो परमेश्वर को भाता नहीं है, क्योंकि शरीर में जो बोले मन लगाना है वो मृत्यु है। आमीन। वो परमेश्वर को भाएगा ही नहीं, वो परमेश्वर का विरोध करता। और यही चीज शैतानी जो द्रोही आत्मा है, अगर हम लोग जॉन 8:44 में पढ़े, उसका जो नेचर है वो शुरुआत से झूठा था और वो हर एक समय भल भल कोशिश करता है कि वो प्रभु जो परमेश्वर में आ गए हैं बच्चे, उनको वो ये सब चीजों से भरे, ताकि हम लोग फिसल कर वही सब चीज करने लगे। आमीन। तो हम लोगों को चौकस रखना है कि परमेश्वर ने हम लोगों को निकाला है, चुना है, खरीदा है, अपने लहू का दाम दिया है, हम लोगों के अपने अनुग्रह से बचाया, क्यों हम फिर वही चीजों को करें। आमीन। हम वो चीज से निकले, हम लोग खाली वही चैप्टर में खाली 29 और 30 पढ़े। क्योंकि जिन्हों उसने पहले से जान लिया है कि उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्होंने उसे पहले से ठहराया है उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमीन। हालेलुया। यहाँ देखो इंग्लिश में बोला, for those whom he foreknew, of whom he was aware and loved beforehand, he also destined from the beginning, foreordaining them to be molded into the image of his son and share inwardly his likeness, that he might become the firstborn among many brethren. And those whom he thus foreordained, he also called, and those whom he called, he also justified, acquitted, made righteous, putting them into right standing with himself. And those whom he justified, he also glorified, raising them to a heavenly dignity and condition or state of being. करते कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को पहले से, फाउंडेशन दुनिया बनने से पहले से हम लोगों को चुन लिया है, हम लोगों को आज प्रभु यीशु मसीह अपना दाम देकर खरीदा है, और उसके अनुग्रह के द्वारा हम लोग बच गए हैं। प्रभु की महिमा करे, प्रभु की ही बड़ाई करे, परमेश्वर के साथ में समय निकाल कर बैठे। आमीन। जैसे हम लोग उसको पसंद करते तो हम लोग उसके साथ निकाल कर बैठेंगे, टाइम निकाल कर बैठेंगे। आप लोग आज पसंद करते इसलिए तो आप लोग टाइम निकाल कर आज बैठकर सुनते हो ना। परमेश्वर में और हम लोग समय निकाल कर उसके साथ में बैठेंगे, हम लोग और करीब जाएंगे। आमीन। हम लोग और भी महिमा करेंगे उसके, और हम लोग होगे जहां जिन जिन लोगों से आप बातचीत करोगे उनके जीवन में असर होगा। हालेलुया। क्योंकि जो काम प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के अंदर करता है वो हम थोड़ों का सब बगल जाकर कर सकेंगे। आप सभी जो है एक एक जगह पर, वो सब इलाका में आप ही बदली कर सकते हैं, आप ही वो महिमा को दिखा सकते हैं। आमीन। आपके जीवन से ही बदल सकता है वो सब एरियाज लोग। आमीन। आपके जीवन से उनके जीवन पर असर हो सकता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम लोग देखे पॉल बुक में 3 जगह पर प्रार्थना की बात करता है, और वो 3 जगह आप लिख ले एक जगह, फिर हम लोग बाद में चलेगा जगह पर। पॉल के पहला प्रार्थना है 15 से 23, यही बुक ऑफ इफिशियंस में 15 से 23। और पॉल सोचो थोड़ा देरी के कि पॉल के जो जीवन था ना, चैप्टर 1 वही इफिशियंस चैप्टर 1 15 से 23, इसमें पॉल प्रार्थना अपना जो करता था बहुत दिल से प्रार्थना करता रहा।
क्योंकि जब वो प्रार्थना करता था, सोचो थोड़ा तरीके व्यक्ति जिसमें कोई रकम के क्राइम किया नहीं था, लेकिन उसके अक्यूज कर उसके जेल में बंद कर रखे थे, लेकिन वहां से रोम में, वहां से प्रिजन में से पत्री को लिखता है, और इसका कंसर्न देखो, इसका दिमाग मन में देखो, कंसर्न है वो सब लोगों के लिए कि जो वहां पर इफिसुस में काम किया था, और जहां वहां फ्रेंड्स लोग और थे, और वहां पर जो कलीसिया था, उनके बारे में इनका चिंता था, और ये बैठ कर वो लेता है, पत्री को लिखता और दिल से कहता है। हम लोग खाली क्विकली देखे 15 से 23, ये पौल का प्रार्थना। इंग्लिश में ऐसे बताता है, फॉर दिस रीजन बिकॉज आई हैव हेard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, the people of God, I do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. तो बोले हम धन्यवाद करे से रुकता नहीं है ना, हम कंटिन्यूअसली धन्यवाद करता है ना, I do not cease to give thanks for you. फिर 17 में कहता, for I always pray to the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, that he may grant you a spirit of wisdom and revelation of insight into mysteries and secrets in the deep and intimate knowledge of him, by having the eyes of your heart flooded with light, so that you can know and understand the hope to which he has called you, and how rich is his glorious inheritance in the saints, his set apart ones. Hallelujah. तो सोचो हम लोग ये प्रार्थना अपने भाई बहन, अपने जो जितने भी लोग हम लोगों के पहचान में आते हैं, उन सभी के लिए हम लोग ये प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। गिड़गिड़ा सकते हैं प्रभु के आगे कि प्रभु तो अपना पहचान और दे उनके, ताकि डीप अंडरस्टैंडिंग उनमें आ सके, मिस्ट्रीज समझ सके वो लोग, तुम्हारा जो तूने आज इस धरती पे किया, जहां तेरा महिमा हो सके प्रभु, पिता का महिमा हो सके। आज हम लोगों के जीवन के द्वारा, हम लोगों के प्रार्थना के द्वारा वे सब लोगों के अंदर वो ज्ञान आ सकता है। हालेलुया। वो समझ आ सकता है। वो पौल ये भी चीज कोरिन्थियों में लिखता है कि दुनिया का जो द्रोही आत्मा है वो लोगों को आंख में पट्टी बांध कर रखा है। आमीन। ताकि लोग समझे नहीं, लोग जाने नहीं। और कितने ऐसे देखो क्रिश्चियन लोग हैं जो आज दुनिया में फंसे हैं, और वो कहते हैं वो क्रिश्चियन है। हालेलुया। जो पाप में फंसे, तो आज हम लोगों के परमेश्वर ये बात याद दिलाता है कि हम ये पौल की तरह होकर ये गिड़गिड़ा दिल से प्रार्थना कर सके कि ये पिता आज, ताकि वे एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं करे। आज प्रभु तुम्हारे लोगों को वो दुनिया की ओर नहीं ले जाए। अगर मसीह है तो परमेश्वर तेरा पहचान उनमें आ जाए, ताकि वो पाप से मुड़ सके, ताकि उनके जीवन परमेश्वर तुम्हें भा सके, और उनके जीवन के द्वारा और लोग भी उद्धार पा सके। हालेलुया। कितना मिला खाली इस मैं भी उस विश्वास सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखों की ज्योतिमन को तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा का पवित्र लोगों में उसकी मिरस की महिमा का ध्यान कैसे हो, धन्य कैसे हो, और उसकी स्मरण हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी में कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर
जो कलेश इस लोक पर आने वाले लोग में भी लिया जाता है, बैठे और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसके सब वस्तु पर सिमोन ठहराया, कलेसिया और दे दिया, और उसकी देह उसकी परिपूर्ण है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। Amen. Amen. तो ये फिर से जाकर घर पे अपने समय पे बैठ कर इला पढ़ना कि 15 से जो 23 पौलुस का जो प्रार्थना रहता है, you know, the way he prays to God in regards with these people, no, the people who were in Ephesians. सोचो थोड़ा देरी कि इसकी heart towards them was, you know, कि वो तरसता था उनके जीवन के लिए। आमीन। वो प्यार जो उनके प्रति ये पौल के अंदर था कि पौल दिखाई मान करता था, उनकी प्रार्थना करता था। वो सोचो जेल में बैठा, अभी हम लोगों के जीवन में उस समस्या हम लोग नहीं आया है उस जगह पर। आमीन। हम लोगों के पास कितने ऐसे समय मिलता है कि हम लोगों के लिए ये जेन्युइन प्रे कर सके, अपने भाई बहन जो शायद परिवार में बचे नहीं है, जो आज कितने लोग अंधकार में, उनके लिए आज हम लोग परमेश्वर के तरस को डाल सकते। आमीन। परमेश्वर का प्यार उनके जीवन पर आ सके। हालेलुया। ताकि वे प्रभु को पहचान सके। हम जैसे भी पहले रोमियो की पुस्तक में पढ़ा, अगर हम लोग फिर से अगर पाप में फंसा रहेगा तो हमारा जो मगज दुनिया की तरह है, हम लोग वो रकम से रीजन करेंगे, है ना, हम लोग वो रकम से सोच विचार करेंगे, वो प्रभु को भाता नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर की कोई भी तुलना नहीं रखता है। हालेलुया। शैतान का चीज है और शैतान वैसे चीजों को लाता है, क्योंकि जब हम लोग पहले उस दुनिया में थे तो सब चीज को करते, जब हम लोग प्रभु में आ गए, जब प्रभु यीशु ने हम लोगों से टकराया है, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मा के द्वारा हम लोगों को पुकार लिया अपने राज्य में, तो हम लोग क्यों उन सब चीजों को चखे। हालेलुया। क्यों हम उन सब चीजों में बझान रहे, ताकि हम परमेश्वर की तरह सोच विचार नहीं कर सके, ताकि हम लोग परमेश्वर की तरह महिमा नहीं कर सके, जो परमेश्वर चाहता है हम लोगों के जीवन से महिमा करने के लिए। हालेलुया। और हमें आज विश्वास है कि आप लोग ये चीज जरूर सोचेगा और समझेगा, है ना, एनालाइज करो अपने जीवन को, क्योंकि ये समय है कि हम लोग प्रभु के और करीब आए। हालेलुया। परमेश्वर के और हम क्वेश्चंस क्वेश्चंस नहीं, खाली यू नो 6 टाइप्स के खाली हम यही चैप्टर 1 में के एफिशिएंस और भी जगह से, लेकिन हम खाली बताता है कि आप लोग लिख ले सकता, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीक इलाके कब आकर खुयो। पहला चीज है जो हमको एफिशिएंस 1 और वर्स 3 में मिली, व्हाट गॉड हैज डन फॉर अस, क्या प्रभु ने हम लोगों के जीवन में किया, परमेश्वर ने हम लोगों के जीवन में क्या किया। हालेलुया। दूसरा, यीशु मसीह ने हम लोगों के जीवन में क्या किया, व्हाट गॉड हैज डन फॉर अस, वर्स 3 एफिशिएंस 1 में और चैप्टर 1 वर्स 3। और दूसरा, व्हाट क्राइस्ट हैज डन फॉर अस। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या किया। तीसरा चीज हम मनता बैठकर सोचो, व्हाट द मिस्ट्री मीन्स टू अस। ये जो मिस्ट्री है, जो गुप्त बात प्रभु ने खोली है ये पुस्तक में, क्या है वो हमारे लिए। और ये हमें मिलेगा इफिशियंस चैप्टर 3 8 से 11। इफिशियंस चैप्टर 3 8 से 11 आप अपने समय में बैठकर इसके बारे में अध्ययन करना, है ना। तो नेक्स्ट वीक हम लोग फिर इस पे बात करें कोई। चौथा चीज हम मनता बताए, द वॉक ऑफ द बिलीवर। आज एक विश्वासी का जो चाल चलन है वो कैसा होना चाहिए। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 1 से 4 में, द वॉक ऑफ द बिलीवर। 5, द लाइफ ऑफ द इमिटेटर। आज हम लोग किसके तरह बनना चाहते हैं। आमीन। हम लोग बहुत सारे मूवी स्टार्स को देखते हैं, ब्रांड्स को देखते, पूमा है, नाइकी है, वटेवा ना, हम लोग सब तरह के मंगता बने, लेकिन इफ वी आर इन क्राइस्ट जीसस, आवर लाइफ शुड बी द इमिटेटर ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर को इमिटेट करें, यीशु को इमिटेट करें। आमीन। हम लोग यीशु को इमिटेट करें। इफिशियंस 5 में हम लोगों को मिलेगा 1 से 2। और छठवां चीज जो हम मंगता बताए, द स्ट्रेटेजी
of the warrior. हम लोगों को किस तरह से आज ये लड़ाई जो है, जो द्रोही बोले, हमारा लड़ाई आत्मिक है ना, शारीरिक नहीं है। 6:12 में हम लोगों को मिलता है, we wrestle not against flesh and blood but against principalities, powers, rulers of the darkness of this age and spiritual wickedness in heavenly places. We have to bind all these spirits that is trying to hold the believers, that is trying to hold the non-believers' eyes, hallelujah, so that they don't know. ये सब स्पिरिट जो आज दुनिया संसार में है, जो आज उनके आंख में पट्टी बांधती है, आमीन। और आज हम लोगों को ये स्ट्रेटेजी को बनाना है कि हम किस तरह के वेरिया है और हम अपने समय में किस तरह से वार करते हैं, हालेलुया। कि जब हम लोगों का समय मिलता है, हम किस तरह से गिड़गिड़ाते हैं, किस तरह से हम प्रार्थना करते हैं। तो पौल हम लोगों को इसमें चैप्टर 1 15 से 23 ले हम लोगों को प्रार्थना सिखाता है। चैप्टर 3 14 से 21 में प्रार्थना सिखाता है। चैप्टर 6 18 से 20 ले हम लोगों को प्रार्थना सिखाता है। ये सब तीनों जगह से हम लोग देखेंगे कि पौल हम लोगों को प्रार्थना सिखाता है कि किस तरह से हम प्रार्थना करें, किस तरह से पौल प्रार्थना करता था, हालेलुया। तो आज हमें जरूर ये चीज ये मालूम है कि आज हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं कि प्रभु अपना महिमा जरूर प्रकट करेगा, क्योंकि you all are chosen vessel, you all are God's chosen vessel, hallelujah. Jesus who have already redeemed you, chose you out of darkness into his marvelous light. और परमेश्वर जब अंधकार से निकाल कर अपने ज्योति में लाया, तो आपका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, hallelujah. God has given the assignment so that our assignment should be accomplished. जो प्रभु हम लोगों के जीवन पर रखा वो पूरा हो सके, हालेलुया, हर एक के जीवन में, आमीन, हालेलुया। Let us pray, ना? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you praise. We give you honor, Lord. You are marvelous, oh God. There is none like you. There is none above you, oh God. We know, Lord, without you we are nothing, oh God. We humbly bow before you, oh God. We bow before your throne of grace, oh God. We know, dear Lord, that all that you have done in our lives, oh God, it's not our works, oh God. It's you, oh God, who have done, oh God, in our lives. You have redeemed us. You have chosen us, oh God. You have chosen us out of the world into your marvelous light, oh God, that we may show forth your glory, oh God. We may show forth, oh God, your marvelous light, God. Lord, we thank you, we praise you, we honor you, Jesus. Lord, I uplift, oh God, Asha's family, oh God. I uplift, oh God, Priya, Ashneen, oh God, their children, oh God, Ashnita, Senal, oh God, and Shady, oh Lord, and the baby, oh God, in Ashnita's tummy, oh God. Lord, and Jija, oh God, I lift this entire family before you, oh God. Father, you have chosen this family, oh God, for your marvelous light, oh God. Father, that you may use them for your glory, oh God. You have placed them there for your divine appointment, oh God. Father, you have called them, oh God, and you have anointed them, oh God. Lord, let your marvelous anointing, oh God, let your mighty anointing, oh God, rest upon them, oh God, that through their life, oh God, people will come to know you, oh God. People will be set free, oh God, in their lives, oh God. People will be changed, oh God. People, oh God, will be delivered from the bondages of sin, oh God. Lord, I pray, dear God, that you will shoot them like arrows, oh God, in Melbourne, dear Lord. Every areas, oh God, every person they get contact, oh God. Father, use them mightily, dear God. Lord, I thank you for your speedy recovery upon Ashnil's life, oh God, on his knee, oh Lord. Thank you, Jesus, for that, for your strength, oh God, your divine strength, oh God. Lord, this day, oh God, is proven, Lord, that he is giving you glory, oh God. He is, oh God, in you, Jesus, that he is praising your name, oh God. Lord, thank you, Jesus. Thank you, dear God, that this operation is nothing, oh God, before you, because your power, oh God, is above, oh God. Your presence is all over him, all over his knee, oh God. Thank you, Jesus, that every tissue,
God, everything that is bothering his knee, oh God, be made whole in the name of Jesus, oh God. Lord, every risk assessment that doctors have said be overwritten, oh God, by the blood of Jesus, oh God. You were wounded for his transgressions. You were bruised for his iniquities. The chastisement of his peace is upon you, Lord, and by your stripes Ashnil is healed from top of his head to the toe of his soul, oh God. Thank you, Jesus. We give you glory, oh God. Strengthen the whole family, oh God. Lord, thank you. Lord, I ask your mighty angels, oh God, to surround them, dear God. I uplift, oh God, Pritika before you, oh God. Father, you have called her out of darkness into your marvelous light. Lord, she's not going to, oh God, cry over things, oh God. Father, you will deliver her, oh God. And Lord, you will make her the testimony, oh God, in the eyewitness, oh God, in front of the people, oh God, who have said so many things upon her life, oh God. Father, I right now, God, I pull every word, oh God, that is not from you, oh God. Every word that is spoken against, oh God, Lord, upon her life, oh God, catch fire right now. Fire of the Holy Ghost, oh God. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I pray, dear God, that you anoint her, Lord, from top of her head to the top of her soul, oh God. Fill her, Lord, with your presence, oh God. Lord, open doors, oh God, that has never been opened before, oh God. Lord, you said when believers, oh God, unite together with one mind, one accord, oh God, we can see your glory, oh God. Lord, when we ask, oh God, Lord, when we earn, oh God, when we urge, oh God, for your presence, oh God, to touch, oh Lord, Father, those things that is not right in her life, oh God, be renewed, oh God, be touched by your spirit, oh God, right now, Lord. Thank you, Jesus, for the assurance in her life, oh God. Lord, for your satisfaction, oh God. Lord, thank you, Lord, for your acceptance upon her life, oh God. Lord, your love, oh God. Oh, dear God, your Abba Father. Almighty God, your love that can never be compromised, oh God. Your love that can never be compared with, oh God. Lord, thank you for her life, oh God. Cover her, Lord, with your precious blood, oh God. Lord, I lift up Lakshmi before you, oh God. Lord, I pray, dear God, that in the loneliness time, oh God, she's not alone because you are Almighty God. You are with her, dear God, and let every desires of her heart be met, oh God, in the name of Jesus, oh God. Let through her life, oh God, let her family, oh God, be delivered, oh God. Let the family come to know you, Jesus, because you are the resurrection. You are the life, oh God. The same spirit, oh God, that raised Jesus from the grave, oh God, is living within us, oh God. Lord, you are true to your nature, oh God, and let your nature build, oh God, Lakshmi like never before, Jesus. Strongly founded in your word, oh God. And Father, use her, oh God, mightily, oh God, in the name of Jesus, oh God. Let her prosper in every area of her life, oh God. Oh, hallelujah. Let her, oh God, have the mind of Christ, oh God. Mind of Christ, dear Lord. Father, thank you for her life, oh God. Lord, I lift up Shalini, oh God. Father, I pray, dear God, whatever she's going through in her life, oh God, only you know those things, oh God. Lord, you said, oh God, out of the bowels of your mother, Haiti, you mentioned her name, oh God. And Lord, you know, oh God, the desires of her heart, oh God. Those things that she's going through, oh God, be made whole in the name of Jesus, oh God. Lord, I pray, dear God, that you right now, God, I command your godly angels at work, oh God, on her behalf right now, Lord. Lord, that you will bring things, oh God, in order. Hallelujah. Lara babreka sata ramam breka sata. Limbrosto koso toro mom breka sata. Likiri mambreka sata. Mambreka sata. Mambreka sata. Mambreka sata. Lebresta rimbrosto
Sotoria Karian Derea Sata Mambro Sotoya. Lord, thank you. Lord, thank you. Lord, thank you. Lord, thank you. You are working. Lord, thank you. Thank you, Jesus. The power of God is going through right now, Lord. Thank you, Holy Ghost. Thank you, wonderful Jesus. Oh, Lord, your blood is all over her, Lord. Thank you, all over her family, dear God. Thank you, Holy Spirit. I lift up Renuka, oh God. I lift up, oh God, Joyce, oh Lord. Father, I thank you, dear God, for their lives, oh God. Holy Spirit. Oh, Ramambreka Sata, Ramambreka Sata, Mambreka Sata, Mambreka Sata, Mambreka Sata. Lord, I thank you, Jesus, that every desires of our heart be met, oh God, in the name of Jesus. Every satanic spirit that is trying to hinder their relationship, I bind it right now in the name of Jesus. Lord, I thank you. Lord, I thank you. Lord, I thank you. Lord, I thank you. Every wrong words that ever been spoken upon their lives, I uproot it and I throw it in the lake of fire, oh God. I call them blessed and highly favored, oh God. I call Joy's life blessed and highly favored, oh God. Everything, oh God, that is trying to hinder them, oh God, every spirit, unclean demons, we bind and we rebuke it right now in the name of Jesus. Lord, you have chosen them. You have chosen them and you bought them with your blood price, oh God. You have redeemed them, oh God. Lord, thank you. Cover them, Lord, with your precious blood. Open doors, oh God, in their lives, oh God, like never before. Holy Ghost, thank you. Le kire bosto poro mombre kasata imbrosto koso toria kari andere bosto poro mombre kasa. Lord, thank you for their lives, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that you are working in their spirit, oh God. You are working in their lives, oh God. You will never leave them nor forsake them, oh God. For you know the thoughts that you think towards them, the thought of peace and not of evil, to give them a future and an end, oh God. Lord, thank you, Lord. I lift up Jyoti as well, oh God. Father, fill her life, oh God, with your goodness, Lord, with your mercy, with your assurance, with your love, with your acceptance, oh God. Lord, that she will taste you more and more, oh God. As she grows in you, Lord, she will taste you more and more, Jesus. Let your spirit assure her, oh God. When she sleeps on her bed, oh God, she will know, God, that you anointed her head with oil, oh God. Father, let your anointing flow upon her life from top of her head to the toe of her soul, oh God. Lord, use her mightily, Lord. Mightily, dear God. Father, thank you, thank you, thank you, thank you for our life, oh God. I also pray for Diana, oh God, and William, oh God, and Charlotte, oh God. Father, I lift their family, oh God. Lord, I pray whatever circumstances they're facing in their life, oh God. Only know, you know, oh God. Those things, oh God, those cries in their heart, oh God. I pray, Holy Spirit, that you will enlighten their eyes of understanding, oh God. May they know the deep mysteries of you, Jesus. May they know, oh God, your revelation in their spirit, oh God. Father, that thou will flourish in you, oh God. Thou will, oh God, be used in your kingdom mightily, Lord. Father, cover the entire family, oh God, husband, wife, oh God, the child, oh God, with your precious blood, oh God. I also pray for Monty, oh God, and Ferine, oh God. Father, cover them, Lord, with your precious blood, oh God, as baby also in Ferine's tummy, oh God. Father, whatever, oh God, circumstances they are going through, oh God. Father, strengthen them in their weaknesses, oh God. Let your mercy, oh God, I invoke your mercy upon their lives, oh God, that your mercy speak, oh God, in their weaknesses, oh God. Strengthen them, oh God. Fill them, Lord, with your presence, oh Lord. Assure them, oh God, that you will never leave them nor forsake them, oh God. Father, I dedicate my family, oh God, as husband and wife, oh God, our children, Rahul, Evelyn, oh God, Rainil and Silly, Rochelle and baby in Silly's tummy, oh God, and Jeremiah, oh God. Lord, strengthen us, oh God. We humbly bow before you, oh God, and we give
give you all glory, honor, praises, oh God. Strengthen us in our weaknesses, oh God, and draw us closer to you, oh God. Father, we thank and we dedicate all this family, oh God, all of our lives in your marvelous hand, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah.